नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजकीय शिक्षक संघ प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर प्रधानाचार्य समिति भर्ती परीक्षा निरस्त करने तथा 100% पदोन्नति करने के संबंध में प्रदर्शन किया। संघ ने खंड शिक्षा अधिकारी को अपने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार का ज्ञापन सौंपा। इसके तहत वर्तमान में चल रहे गुणवत्तापूर्ण मासिक परीक्षा के मूल्यांकन का भी पूरी तरह बहिष्कार कर दिया गया है। शिक्षक ब्लॉक शिक्षक संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। इन्होंने मुझे अपना ज्ञापन दिया है और जो भी इनकी मांगे हैं तो उसको हम ऊपर अपने उच्च स्तर भेजेंगे, तो उच्च स्तर से ही कार्रवाई होगी। ये तो आप देखेंगे, क्योंकि हम कोशिश करेंगे विभागीय स्तर पर प्रभावित न हो, लेकिन इस शिक्षकों की जो मांगे हैं वो उच्च स्तर से ही उस पर विचार किया जाएगा। किंतु राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जो ये प्रधानाचार्य सीधी भर्ती प्रदेश में चल रही है, जिसमें कि शिक्षकों को बहुत ही कम 7% शिक्षकों को मौका मिल पा रहा है, बाकी 93% शिक्षक इस परीक्षा में आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। इसी क्रम में पूरे प्रदेश में आज हमारा चॉकडाउन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत कक्षाओं में शिक्षण कार्य पूर्ण रूप से बाधित रहा और इसके बाद भी हमारे अन्य कार्यक्रम इसी क्रम में आगे चलते रहेंगे। और छात्र हित की बात हमने हमेशा की है, किंतु यह शिक्षक हितों के लिए आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित होकर पूरे प्रदेश में चॉकडाउन कर रहे हैं। उसको नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी प्रकार का प्रशिक्षण हो या किसी प्रकार के विभागीय कार्यक्रम होंगे, वो इसमें बिल्कुल नहीं होंगे। और चाहे बीएलओ कार्य होगा वो भी इसमें नहीं होगा, या अन्य जिस प्रकार से सरकार द्वारा ये कोई भी कार्य शिक्षकों से कराए जाते हैं या ड्यूटियां लगाई जाती हैं, तो वो सारे कार्य इससे नहीं किए जाएंगे। चॉकडाउन में बिल्कुल सारा विरोध इसका किया जाएगा। ऐसे में छात्रों के पठन पाठन का क्या व्यवस्था होगी? हाँ सर, वो छात्रों की चिंता तो सब हमको भी है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि एक शिक्षक आज सरकार की गलत नीतियों के कारण एक मानसिक उत्पीड़न अपने को महसूस कर रहा है। खबर चमोली से है, जहां अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज कोटली में लंबे समय से चली आ रही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे दर्जनों गांवों के अभिभावकों का आखिरकार सरकार और शिक्षा महकमे के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। बता दें कि क्षेत्र के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में विद्यालय में आकर शिक्षक नियुक्ति संघर्ष समिति के बैनर तले सरकार और शिक्षा महकमे के खिलाफ आक्रोश जताते हुए जोरदार नारेबाजी की। साथ ही विद्यालय में तालाबंदी कर दी और अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया, जिस कारण छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि न सिर्फ उनकी मांग की अनदेखी की जा रही है, बल्कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि कोटली का मामला उनके संज्ञान में है और शिक्षकों की कमी के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही शिक्षकों की कमी दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। शासन को अवगत कराने की बात भी आज विद्यालय में किसी भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं है और पूर्व ज्ञापन के आधार पर आज सभी अभिभावक संघ जम्मू प्रतिनिधि आज की डेट से तालाबंदी और क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। जब तक अध्यापकों की नियुक्ति इस विद्यालय में नहीं होती है, तब तक हम ऐसे ही क्रमिक अनशन पर बैठे रहेंगे और तालाबंदी करते रहेंगे जब तक इस विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं होती है। और हो सके तो हम आमरण अनशन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। को हमारी जो हमारी क्षेत्रीय जनता अटल उत्कृष्ट राजकीय विद्यालय में जो है धरना प्रदर्शन के लिए हैं, क्योंकि आज से नहीं, हम लगभग लगातार अप्रैल से न जाने जो है इतने बार जो है हमारी वार्ता हो चुकी है, एम साहब से वार्ता हो चुकी है
माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात हो चुकी है। सबका आश्वासन यही रहा आपकी स्कूल में जो है जल्दी से जल्दी अध्यापक न आने के कारण आज हमारी क्षेत्रीय जनता अनशन के लिए तैयार है। कोटली का मामला मेरे संज्ञान में है और शिक्षकों की कमी है और ये मेरे पास सूचना है, तो इसको लेकर के मैंने अपने उच्च स्तर के अधिकारियों को सूचित कर दिया है और जल्द ही उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा मुझे यहाँ सूचित भी किया गया है और ये मेरे संज्ञान में भी है कि जो हमारी गेस्ट की काउंसलिंग है, जो वेटिंग लिस्ट होनी है जारी, वो जल्द हो जाएगी, ऐसा उन्होंने मुझे सूचित किया है, अवगत कराया है। तो हमारे निरंतर प्रयास रहता है कि विकासखंड स्तर पर जो भी कमी है हम उसे अपनी तरफ से उसका पूरा समाधान करने की कोशिश करते हैं। और मेरा साथ ही पेरेंट्स से, अध्यापकों से मेरा ये अनुरोध है कि जो भी नियुक्तियां होती है, जो भी शिक्षकों की व्यवस्था होती है, उसके लिए पूरा विभाग प्रयासरत है। चौदह गढ़वाल राइफल के 49वें स्थापना दिवस के मौके पर रायवाला क्षेत्र में पूर्व सैनिकों की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सैनिक विनोद कुमार पाल ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके की। इसके बाद पूर्व सैनिकों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया और बताया कि 14 गढ़वाल राइफल ने किस तरह से देश की सीमाओं की रक्षा की थी। तमाम 14 गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के जय घोष ने सभी में जोश भर दिया। चाहते हैं, मैं अध्यक्ष होने के नाते यहाँ रायवाला से, तो अपना जो भी हमारा संगठन है, तो हम जिसको भी अपील करते हैं, अपने संगठन में अपील करते हैं, तो हर कोई इकट्ठे होते हैं और हमारा सबका साथ है। बस यही है कि हम किसी को भी करते तो मतलब हर कोई शामिल होते हैं। मेरी पेरेंट यूनिटी है 14 गढ़वाल राइफल और 14 गढ़वाल राइफल को बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड मिले हुए हैं, बहुत सारे डेकोरेशन से। सियाचिन में सबसे पहले 14 गढ़वाल राइफल ने एक बहुत बड़े मुकाम पे काम किया था जो उस समय इंडियन आर्मी किसी पलटन ने नहीं किया। हमारी अशोक कुमार प्रताप के नाम से पोस्ट है, जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक प्रताप साहब थे, तो IC थे बटालियन के, उनके नाम से। तो और UN मिशन काटा है, नॉर्थ साउथ सभी जगह बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं अनुरोध करूंगा ऑपरेशन विजय के दौरान साहब से अनुरोध करूंगा कि आप सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु तड़के 4 बजे से ही हर की पौड़ी सहित अन्य गंगा घाटों पर पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान दान के कार्य अत्यधिक पुण्यदायक माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा में स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्मकांड भी विशेष रूप से संपन्न किए जाते हैं। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां सोमवती अमावस्या को लेकर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में एक अपना महत्व है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। श्रद्धालु जगह जगह गंगा स्नान करने पहुंचे, तो वहीं हर की पौड़ी में भी श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दिया। भारी संख्या में लोग मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। यह पवित्र दिन हमारी सनातन परंपरा वाली महिलाएं वो सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करने अर्थात पति की लंबी आयु प्राप्त करने के लिए आज के दिन गंगा स्नान और पीपल के वृक्ष की
पूजा करती हैं, 108 बार परिक्रमा करती हैं और उसके साथ साथ कई वस्तुओं का दान इत्यादि करती हैं। और जो पुरुष लोग हैं, यूं तो अमावस्या प्रति माह जो पड़ती है वो पितरों की होती है, लेकिन विशेष तौर पर जो सोमती अमावस्या है, जो अमावस्या को पितृ पूजा नहीं कर पाता। खबर ऋषिकेश से है, जहां छिद्दरवाला के ओडेश्वर महादेव मंदिर से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और जिला पंचायत सदस्य रीना रांगड़ ने संयुक्त रूप से यात्रा को झंडे दिखाकर रवाना किया। तो वहीं यात्रा के दौरान भक्तगण 4 सितंबर को गंगोत्री धाम, 5 सितंबर को देवल ओडेश्वर महादेव धाम और 6 सितंबर को बद्रीनाथ धाम में दर्शन करेंगे। तो वहीं बद्रीनाथ धाम से वापसी के दौरान देवप्रयाग में देवताओं का स्नान समारोह भी होगा। 9 सितंबर को शिव पुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि यात्रा धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व को भी दर्शाती है, जिसमें सभी समुदाय और क्षेत्रों के लोग एकत्रित होकर एकता और सद्भाव का संदेश दे रहे हैं। ये जो यात्रा है, 24 साल बाद हमारे ओडेश्वर महादेव मंदिर से जा रही है। ये चारों धाम पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, इसका जो अपना देवल धाम है वो प्रतापगढ़ टिहरी जिले में है और ये चौथा धाम है। और उसके बाद बद्रीनाथ धाम होगा और उसके बाद देवप्रयाग हमारे जो देवतागण जा रहे हैं वो स्नान करके छिद्दरवाला जो ओडेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पर वापसी करेंगे। और 9 तारीख से भी वहाँ भव्य आयोजन किया जा रहा है। भारी बारिश के कारण चमोली में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीती रात से लगातार हो रही बारिश से सिमली बाजार के कई घर मलबे की चपेट में आ गए हैं। वहीं मार्केट में मलबा घुसने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से जगह जगह हाईवे बाधित हो गया है, जिससे लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं सिमली मार्केट में एक बार और एक स्कूटी मलबे में दब गई। वहीं दूसरी ओर कर्णप्रयाग विकास खंड के सिमली में 7 आवासीय भवनों में मलबा आ गया, जिसमें एक व्यक्ति मलबे में दब गया था। मलबे में दबे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। खबर चमोली से है, जहां भारी बारिश के चलते मलबा आ गया, जिसमें एक कार और स्कूटी दब गई, तो वहीं एक व्यक्ति भी मलबे में दबकर घायल हो गया। बारिश के चलते जहां एक तरफ लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ चमोली में बारिश आफत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के चलते मलबा लोगों के घरों में आ गया। कई वाहन इस मलबे की जद में आ गए, तो वहीं लोग भी मलबे के अंदर दब गए। आपको बता दें कि 7 आवासीय भवनों में मलबा घुस गया है, जिसके कारण लोगों को काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं कई वाहन भी मलबे की जद में आ गए। भारी बारिश के चलते मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो वहीं मलबा आने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई मार्ग अवरुद्ध हो गए, तो कार और स्कूटी भी मलबे के अंदर दब गए। इसके साथ ही एक व्यक्ति भी मलबे में दब गया। उत्तराखंड में चमोली जिले के नंदागढ़ घाट में नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत करने वाला युवक आरिफ पुलिस ने देर रात बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने युवक के अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश दी, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली गई। इसके बाद युवक को बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसे चमोली ले जाया जा रहा है, जहां पहले उसका मेडिकल कराया जाएगा।
मामले को लेकर नंदानगर बाजार आज भी बंद है। नगर में शांति व्यवस्था बनाने को लेकर पुलिस बल तैनात किया गया है। हरिद्वार के लालडांग क्षेत्र में मंगोलपुरा गांव से सटे खेतों में एक जंगली हाथी ने ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम दयाराम है, जो मंगोलपुर गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि दयाराम बीती रात खेत में पहरा देने गया था। रात को दयाराम खेत में बने मचान पर बैठा ही था कि अचानक एक जंगली हाथी वहां आ धमका और उसे सूंड में उठाकर ले गया। करीब 70 मीटर की दूरी पर ले जाकर उसने ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। आसपास पहरा दे रहे अन्य ग्रामीणों ने जब चीख पुकार सुनी तो वो भी खेत की ओर दौड़ पड़े, लेकिन तब तक दयाराम दम तोड़ चुका था। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। खबर हरिद्वार से है, जहां एक जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। मामले की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जैसे तैसे युवक को बचाने की कोशिश की गई। पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि उपचार के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। हरिद्वार में जंगली हाथियों का कहर देखने को मिल रहा है। मंगोलपुरा में एक हाथी ने ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। जो है तो उसका जब भी पता लगा, जब उसने मार करके चीख मारी जो है तो तब देखा हमने तो कि भी वो कहाँ गया। वो आदमी जो है तो उसने लाइट भी नहीं लगाई और वो जंगल के बीच में लाके उसने जो तो उसे पटक दिया। आप भी हैं उनके खेत के पास में? आप? हाँ, मेरा भी खेत उनके पास ही है। मैं अपने टांड पे था। बाकी उसका जो है तो बोलने की कोई आवाज नहीं आई। बाकी जो है तो जब दूसरा रखवाला आके उसने देखा, उन्होंने कहा यार उसकी लाइट चप्पल यहीं पड़ी है। तब जाके उसने जो है तो मेरे को बताया। मैंने पूछा उसे भाई क्या बात, तो उसने बताया। उन्होंने कहा वो दयाराम नाम का जो है तो आदमी आया है, नहीं है उसकी चप्पल लाइट यहीं पड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी के मौके पर मसूरी के शहीद स्मारक पहुंचकर शहीद आंदोलनकारियों को नमन किया और उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू किए जाने पर राज्य आंदोलनकारियों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि शहीद आंदोलनकारियों ने जो सपने उत्तराखंड के लिए देखे थे, उन्हें पूरा करने का कार्य सरकार कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। हल्द्वानी में दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के ऊपर भी महिला ने आरोप लगाया है। धस्माना ने कहा कि राज्य में महिलाओं पर हत्या, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार और संगठन में दायित्वधारी लोग ऐसी घटनाओं में शामिल हैं, लेकिन सरकार खामोश है। देवभूमि जैसे प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी के लोग महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। अब राज्यों के साथ मेलजोल है इनका। ये डकैतियां बढ़ रही है दिन दहाड़े राज्य के अंदर। इस प्रकार से आज प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, पूरी तरह से ध्वस्त है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी इस राज्य की होने के नाते, जिम्मेदार विपक्षी पार्टी होने के नाते, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध के मामले हैं उसमें हम खामोश बैठने वाले नहीं है। हमारा एक दिन का आंदोलन नहीं है। इस राज्य के अंदर जब तक माता बहनों को, बच्चियों को
उनके मन से भय समाप्त नहीं होता। कांग्रेस का आंदोलन चलता रहेगा और प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर अब हमने निर्णय लिया है कि हम एक पूरा पत्र महामहिम राष्ट्रपति के लिए बना रहे हैं। देहरादून के सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। आपदा प्रबंधन के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी आपदा आने पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाए और रिस्पांस पीरियड कम किया जाए। आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें आपदा प्रबंधन सचिव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसी भी शिकायत के आने पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां आपदा आ रही है हमें त्वरित गति से कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रिस्पांस टाइम हमारा बहुत कम हो, शीघ्र हम मौके पर पहुंचें। आपदा को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन आपदा को कम करने का काम हम कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जब भी कहीं आपदा आती है त्वरित गति से राहत बचाव के कार्य कराए जाने हैं, इसके बारे में निर्देश दिया गया। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण में समय लगने की वजह से धामी सरकार ने नगर निगम प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है, जिसे लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देहरादून के नगर निगम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस बीच कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि नगर निगम सो रहा है और निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिसीमन बीजेपी के मन मुताबिक हो रहा है और देहरादून शहर में कहीं भी सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। न ही डेंगू से बचाव के लिए सभी 100 वार्डों में फॉगिंग कराई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा नहीं है कि वो निकाय चुनाव समय पर कराए। ये चुनाव से भाग रहे हैं, डरे हुए हैं और पिछले 9 महीने से प्रशासक का समय जो है बढ़ाने का काम कर रहे हैं, 3-3 महीने करके। और अब जब इन्हें लगा परिसीमन में इस तरह का परिसीमन कर रहे हैं गलत तरीके से कि इधर का एरिया काट के इधर जोड़ देना, और जब इन्होंने बोला कि 8,000 से 8,040 की संख्या एक वार्ड में निर्धारित करी, अब कहीं 24,000 कर दी, कहीं 15,000 कर दी, तो मनमाने तरीके से ये लोग कार्य कर रहे हैं, दबाव में काम कर रहे हैं, जो कि गलत है नैतिकता के आधार पर। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के बाहर किला में पूर्व सभासद का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के पुत्र आरिफ ने बताया कि उनके पिता कल से लापता थे और अंतिम समय में उन्हें बराबर के मकान में बैठे देखा गया था, पर कई बार उन्हें फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठा। सुबह कुछ शक होने पर पास के मकान की छत पर जाकर देखा तो उनका शव वहीं पड़ा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि नसीम नामक व्यक्ति की एक डेड बॉडी मिली है, जिनकी उम्र 61 वर्ष है। तो इस संबंध में फॉरेंसिक की टीम को मौके पर भी बुलाया गया और जो शव है उसको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए आगे भेजा गया है। सभी तथ्यों पर हम अभी देख रहे हैं और मृत्यु के कारणों का भी पता करवा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।